हेलो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि व्हाट इज ब्रेन। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देख चुका था कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सिस्टम। ठीक है, तो नर्व सिस्टम जो है डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सीएनएस, सेकंड वन इज पीएनएस एंड थर्ड वन इज एएनएस। ठीक है ना, हमने पूरा का पूरा पिछला वीडियो में देख चुका था कि हम लोग का जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम है और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है, वो कैसे कैसे डिवाइड हुआ है। ठीक है ना, तो चलिए बात करते हैं हम लोग इस वीडियो में कि सीएनएस के बारे में, दैट इज अ सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है ना, चलो सेंट्रल नर्व सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज हम लोगों का ब्रेन और सेकंड वन इज हम लोगों का क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है ना, चलिए तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं और हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्रेन। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों का ब्रेन क्या है। देखो भाई, सिंपल बात करते हैं ब्रेन के बारे में, तो ये हम लोग का क्या होता है, कंट्रोलिंग सेंटर होता है। क्या होता है, कंट्रोलिंग सेंटर। ठीक है ना, जो भी हम लोग के बॉडी में रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, जो भी स्टिमुलस मिल रहा है, जो भी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स हो रहा है, वो किसके पर्पस से हो रहा है, कौन कर रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, वो हम लोगों का कौन बताता है, ब्रेन बताता है। ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई द ब्रेन इज नोन एज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, चलो उसके बाद से देखो सिंपल हम लोग बात करेंगे, हम लोग ये रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि भैया जो भी मेल गैमेट होता है, अब ईमेल गैमेट जो है फ्यूज हुआ किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ। ठीक है ना, अब जो फ्यूज हुआ, तो जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा भैया, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब इस जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। अब देखो भैया, जब ये एम्ब्रियो बना, क्या बना, एम्ब्रियो बना, तो इस एम्ब्रियो में जाहिर सी बात है क्या होगा, ब्रेन होगा। ब्रेन होगा पक्का। ठीक है, अब ये जो ब्रेन होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा भाई, वो ब्रेन कितना होगा, स्मॉल ही होगा। उसको वो कितने पार्ट में डिवाइड होगा, तीन पार्ट में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज अ हाइंड ब्रेन। ठीक है ना, तो सिंपल बात करते हैं, जब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में जब हम लोगों का ब्रेन होता है, एक ह्यूमन का ब्रेन होता है, तो वो सिंपल बहुत स्मॉल होता है और तीन पार्ट में ही डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकंड वन इज मिड ब्रेन एंड थर्ड वन इज अ हाइंड ब्रेन। ठीक है ना, चलो भाई सिंपल बात कर लेते हैं। अब जस्ट जस्ट डेवलपमेंटल हुआ, क्या चीज, डेवलपमेंट हुआ, मतलब कि विद द एज, जब विथ द एज क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, अब देखो भाई जब डेवलपमेंट हुआ तो जाहिर सी बात है भाई, जो फोर ब्रेन होगा, मिड ब्रेन होगा, हाइंड ब्रेन होगा, वो अपने अलग अलग पार्ट में क्या होंगे, टूटेंगे, या फिर बोल सकते हैं अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएंगे और सबका क्या होगा, फंक्शंस अलग अलग होने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए भाई बात करते हैं फोर ब्रेन का। तो फोर ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सेरिब्रम, सेकंड वन इज एमेक्टेला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। क्लास 10th में इतना फुल डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, वो सिंपल आप लोगों को बस ये जानना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन। ये जो फोर ब्रेन है इसका क्या मेन रोल है बॉडी के फंक्शनिंग में। ठीक है, और ये सिंपल आप अगर आप लोग याद कर लेते हैं कि ये सेरिब्रम, एमेक्टेला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तो मोर देन एनफ है। ठीक है ना, चलो मिड ब्रेन के बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो जो हम लोगों का मिड ब्रेन होता है वो सिंपल क्या होता है, डिवाइडेड नहीं होता है आगे चल के। क्या बोल रहे हैं, जो मिड ब्रेन होता है वो आगे चल के डिवाइडेड नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नो मोर डेवलपमेंट और पार्ट्स। ठीक है ना, लेकिन एक बात इसमें होता है कि टाइम टू टाइम, क्या बोल रहे हैं हम, टाइम टू टाइम इसका साइजवा जो है वो क्या होता है, थोड़ा बहुत बढ़ता रहता एट द अप टू ए लिमिट एज। ठीक है ना, चलो उसके बाद से देखो भाई, अगर हम लोग हिट ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो हिट ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू द थ्री पार्ट। फर्स्ट वन इज पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगेटा।
ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग सिंपल अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ही देख रहे हैं, और ये क्लासिफिकेशन देखने के बाद हम लोग पूरा का पूरा एक करके जो है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को देखने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं जो भी हम लोग का जो खोपड़ी है, क्या है, जो भी हम लोग का खोपड़ी है, जो भी हम लोग का ब्रेन है, जो भेजा है जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो क्या है, एक स्कल में बैठा हुआ, मतलब कि सिंपल बात कर लेते हैं कि ये हम लोग जानते हैं अखरोट के बारे में। अरे भैया, अखरोट फोड़े हो ना, हाँ जब फोड़े हो तो सुनो, देखो इधर देखो, अखरोट है, इस अखरोट में जाहिर सी बात है ऊपर का जो लेयर है वो क्या होता है, एकदम हार्डेस्ट होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। उसको जो है एकदम फोड़ना पड़ता है, एकदम हथौड़ा से, जो भी मतलब दरवाजे के बीच में लड़ा के ऐसा फोड़ा जाता है। तो जो ऊपर का सबसे लेयर है वो क्या है, अखरोट का हार्डेस्ट पार्ट है, और अंदर का लेयर देखना एक बहुत ही नाजुक तरीके से रहता है। अंदर का लेयर जो हम लोग खाते हैं, समझ लो अखरोट जो है जैसे उसके अंदर का बनावट है, सेम टू सेम हम लोग के ब्रेन का भी बनावट वैसा ही है, ठीक है ना। अब देखा जब अखरोट को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ऊपर क्या है, जैसे मूंगफली के दाने में ऊपर का छिलका होता है, तो सेम टू सेम है भैया, इसमें भी एक प्रकार से वो भी रहता है, एक छिलका टाइप का बोल सकते हैं, एक लेयर टाइप का बोल सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग के बॉडी में भी है, हम लोग के ब्रेन में भी है, ठीक है ना। तो मतलब कि जो ब्रेन है वो कहां प्रेजेंट है, स्कल में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट है, स्कल में प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट पे कूद जाते हैं और बात करते हैं हम लोग क्रेनियम के बारे में। किसके बारे में भैया, क्रेनियम के बारे में। ये जो क्रेनियम है एक प्रकार का क्या है, बोन है, क्या है, बोन है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियम इज आल्सो नोन एज द ब्रेन बॉक्स। क्या चीज है, ब्रेन बॉक्स है, मतलब जो भी हम लोग का ब्रेन है वो कहां प्रेजेंट है, एक बॉक्स में प्रेजेंट है, दैट बॉक्स इज नोन एज द क्रेनियम। चलो बात करते हैं हम लोग बात करते हैं लेयर्स के बारे में भैया। किसके बारे में, लेयर्स के बारे में। ये जो है आपके, ये लेयर्स ऑफ द ब्रेन है, और इस लेयर्स को हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं भाई, मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। चलो, अब देखो ये मेनिंजेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज पिया मैटर, आर्केनॉइड मैटर और डूरा मैटर। क्या है, पिया मैटर है, आर्केनॉइड मैटर है और डूरा मैटर है, ठीक है ना। चलो भाई, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ध्यान से समझना कि जो पिया मैटर है, क्या है, जो पिया मैटर है वो हम लोगों का क्या है, इनर मोस्ट है। कौन सा है, सबसे अंदर वाला है, और यहां से जो है आप लोगों का, या हम लोगों का, या फिर किसी पर्सन का ही ब्रेन शुरू होता है। इसका मतलब है जो पिया मैटर है वो डायरेक्ट किसके साथ अटैच करता है, डायरेक्ट अटैच टू द ब्रेन। तो बोल सकते हैं अटैचमेंट ऑफ ब्रेन बोल सकते हैं। चलिए, उसके बाद से बात करते हैं हम लोग भाई आर्केनॉइड के बारे में। तो जो आर्केनॉइड होता है वो एक प्रकार से समझ लो बहुत ही थिन लेयर है। कैसा है, हम लोगों का बहुत थिन लेयर है, पतली सी लेयर है, ठीक है ना। अब डुआ मैटर के बारे में बात करें तो डुआ मैटर जो है भाई वो हम लोग का क्या है, थिक लेयर है। कैसा है, थिक लेयर है, ठीक है ना। अब थिक लेयर है, लेकिन ये थिक लेयर है आप लोगों का बना हुआ है डेंस व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से। किससे, डेंस व्हाइट फाइबर टिश्यू से बना हुआ है। लेकिन इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले, बस हमको ये पता होना चाहिए कि जब ब्रेन बॉक्स ऑफ द ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्रेनियम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो 3 लेयर है, कितने लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं। 3 लेयर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मेनिंजेस बोलते हैं। दैट मेनिंजेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट वन इज पिया मैटर, सेकंड वन इज आर्केनॉइड मैटर एंड थर्ड वन इज अ डूरा मैटर, ठीक है ना। देखो भाई, जो पिया मैटर है वो सबसे क्या है, इनर मोस्ट है। क्या है, इनर मोस्ट है। जो आर्केनॉइड मैटर है वो क्या है, थिन लेयर है, एकदम थिन लेयर है। और जो डूरा मैटर वो कैसे है, थोड़ी सी मोटी लेयर है, ठीक है। उसकी वजह से क्या शुरू हो जाता है, क्रेनियम बॉक्स शुरू हो जाता है, ठीक है ना। दैट्स फॉर ऑल। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इसके पूरे पार्ट्स को।